डॉक्टर्स विजन ऑफ योगा श्रृंखला में डॉक्टर हर्षद भट्ट का नमस्कार। आज का विषय है योगा वर्सेस एक्सरसाइज लाभ की दृष्टि से। सादी कसरत और योगिक कसरत दोनों लाभदायक है, परंतु दोनों के बीच काफी अंतर है। कसरत की तुलना में योग कैसे ज्यादा लाभदायक है, उसकी चर्चा हम यहां करेंगे। सादी कसरत में देयर इज ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, सो देयर इज ए डोमिनेंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि अनुकंपी चेता तंत्र ज्यादा प्रभावी बनता है। योग के अंदर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स, मतलब सह अनुकंपी चेता तंत्र ज्यादा प्रभावी बनता है। जैसा कि हमने देखा, चेता तंत्र में दो भाग है, इच्छावर्ती चेता तंत्र और अनिच्छावर्ती चेता तंत्र। और अनिच्छावर्ती चेता तंत्र के दो भाग है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सामान्यतः पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी एक्टिविटी और गतिविधि से हमारा रोजमर्रा का काम चलता है। जब कोई चैलेंज को फेस करना है, उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बढ़ जाती है और बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन के लिए सज्ज करता है। ये फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन अगर कोई खास जरूरत के बिना भी अगर चालू रहता है तो वो नुकसानमंद है। इसलिए बॉडी को हमेशा रिलैक्स स्टेट में रखना वो फायदा कारक है। तो हमारा जो कसरत करने से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन योग करने से वो पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस है। उसकी वजह से बिना स्ट्रेस और बिना टेंशन कसरत के लाभ मिलते हैं। दूसरा है कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द ब्रेन डोमिनेट्स। सादी कसरत के अंदर हमारे मगज का जो कॉर्टेक्स है वो डोमिनेट करता है, मतलब जो वॉलंटरी सिस्टम, अपना जो कॉन्शियस माइंड, उसका उसमें उसकी भूमिका ज्यादा रहती है। योग के अंदर सबकॉर्टिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रेन विल डोमिनेट, तो उसमें सबकॉर्टिकल भाग की बढ़ती कार्यक्षमता वो अपने आप में जो काम करती है, तो अपने को कॉन्शियसली उसमें इतना सारा इन्वॉल्व रहना आवश्यक नहीं रहता है। बॉडी खुद ही बिकॉज ऑफ सबकॉर्टिकल डोमिनेंस विल टेक केयर ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज। सादी कसरत में देर आर रैपिड एंड फोर्सफुल मूवमेंट्स। हलन चलन में गति और बल पर ज्यादा भार है। योग के अंदर देर इज ए स्लो एंड डायनेमिक एंड स्टैटिक मूवमेंट्स, तो दिस इज द डिफरेंस इन द मोड ऑफ मूवमेंट्स। सादी कसरत के अंदर मसल का जो तनाव है, कॉन्ट्रैक्शन है, उसके ऊपर भार है। योग के अंदर, खास करके आसनों के अंदर, एक पोजीशन अचीव करने के लिए मसल जरूर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मगर उसके बाद उसका जो रिलैक्स होना, वही उसका और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है। तो स्टैटिक मूवमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। योग के अंदर सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम, मतलब प्रयत्न के अंदर शैथिल्य लाना और फिर अनंत समापत्ति व्याम, मतलब कि अनंत के अंदर ध्यान को केंद्रित करना, ये योग का मकसद है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एक्सरसाइज एंड योगा। सादी कसरत के अंदर देयर इज ए इंक्रीज्ड मसल टेंशन, स्नायु में तनाव बढ़ जाता है। while in yoga
देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मसल टोन, स्नायु में तनाव सामान्य बनता है। इन ऑर्डिनरी एक्सरसाइज देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ इंजरी, ईजा पहुंचने की संभावना ज्यादा है। योग के अंदर देयर इज अ लो रिस्क ऑफ इंजरी एंड देयर इज नो इंजरी टू द मसल्स एंड लिगामेंट्स। स्नायु एवं लिगामेंट्स को ईजा होने का जोखिम बहुत कम है। ऑर्डिनरी एक्सरसाइज के अंदर देयर इज अ मॉडरेट टू हाई कैलोरी कंजम्पशन, तो कैलोरी का जो खर्च होता है वो ज्यादा होता है। व्हाइल इन योगा लो कैलोरी कंजम्पशन, शक्ति का खर्च कम है। इन ऑर्डिनरी एक्सरसाइज द एफर्ट इज मैक्सिमाइज्ड, सिद्धि के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है, जबकि योग के अंदर एफर्ट इज मिनिमाइज्ड, कम प्रयत्न से सिद्धि प्राप्त करना ये योग की एक आवश्यकता है। ऑर्डिनरी एक्सरसाइज में फटीग का एलिमेंट है, मतलब थकान, एंड इन ब्रीदिंग ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, तो ब्रीदिंग इज टैक्स्ड, तो ये थका देने वाला है और श्वासोच्छ्वास उसमें कष्टदायक होता है। योग के अंदर इट इज एनर्जाइजिंग, मतलब ब्रीदिंग इज नेचुरल एंड कंट्रोल्ड, तो शक्तिदायक है, श्वासोच्छ्वास नैसर्गिक और नियंत्रित होता है। ऑर्डिनरी एक्सरसाइज के अंदर देयर इज ए इम्बैलेंस्ड एक्टिविटी ऑफ द ऑपोजिंग मसल ग्रुप्स, स्नायुओं में कभी कभी विसंवादिता होती है, जबकि योग के अंदर देयर इज अ बैलेंस्ड एक्टिविटी ऑफ ऑपोजिंग मसल ग्रुप्स, मतलब विरोधी स्नायुओं के बीच संवादिता होती है। ऑर्डिनरी एक्सरसाइज में कॉम्पिटिटिव और गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब स्पर्धात्मक होती है और स्थूल लक्ष्य में सीमित होती है, जबकि योग के अंदर इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंड इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। जब हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो गोल के तरफ ध्यान देने के बजाय हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना, ये योग का सिद्धांत है। तो वो बिन स्पर्धात्मक और केवल प्रक्रिया अभिमुख है। तो जो भी आप कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना, कितना कर पाए हैं उसकी चिंता किए बिना, वो योग का लक्ष्य है। ऑर्डिनरी एक्सरसाइज में अवेयरनेस इज एक्सटर्नल, मतलब फोकस इज ऑन टचिंग द टोज, रीचिंग द फिनिश लाइन एटसेट्रा। केवल बाह्य समानता होती है उसमें, कसरत के बिंदु में ही एकाग्रता होती है, जबकि योग के अंदर अवेयरनेस इज इंटरनल, मीन्स फोकस इज ऑन ब्रेथ एंड द इन्फिनिट, अनंत के अंदर ध्यान होता है, आंतरिक समानता होती है और श्वास में और अनंत में एकाग्रता होती है। ऑर्डिनरी एक्सरसाइज में बोर्डम फैक्टर होता है, मतलब नीरसता के तत्व की मौजूदगी होती है, जबकि योग के अंदर देयर इज अ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज फॉर ग्रोथ इन सेल्फ अवेयरनेस, विकास और आत्म साक्षात्कार की अनंत संभावनाएं उसमें होती है। तो ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है कंपेयरिंग द योगा अगेंस्ट द ऑर्डिनरी एक्सरसाइज। तो आज का विषय यहाँ हम समाप्त करते हैं। आभार।